Hello students, in this video we are going to solve exercise 4.2 class 9th mathematics chapter 4th linear equation in two variables. And question number 1 is which one of the following options is true? Which one of the following options is true and why? क्या है? y is equal to 3x plus 5 has y is equal to 3x plus 5 has option 1 is unique solution, only two solutions, infinite solutions. तो आपको बताया गया था इस वीडियो के पहले फर्स्ट वीडियो में, अगर दो वेरिएबल हो और सिंगल इक्वेशन हो, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सिंगल हो तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, बिकॉज यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x टू गेट y या यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ y टू गेट x. x की वैल्यू पुट करेंगे आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी, या y की वैल्यूज पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, एंड दीज वैल्यूज आर इनफाइनाइट. सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसके होते हैं. तो ट्रू कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज ट्रू. तो क्वेश्चन पूछा है y मीन्स आपको एक्सप्लेन भी करना है. देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. तो यहाँ पे दिखाते हैं हम लोग कुछ आंसर निकाल करके x और y का. y इज इक्वल टू क्या था? 3x प्लस 5. ठीक है, तो इसे बनाते हैं टेबल फॉर टेबल. इसके लिए है सॉल्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. इसके लिए बनाते हैं टेबल और लिखते हैं पहले x उसके बाद y, ऐसे बनाते हैं टेबल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेबल बनाते हैं हम लोग, x और y लिखते हैं. टेबल क्या बोलेंगे? टेबल इज सोल्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. जो सॉल्व करे पे यहाँ पे शो करते हैं 1 बाई 1. ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ. सपोज कर लीजिए अब यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करेंगे आपको y की वैल्यू मिलेगी, या y रखेंगे तब भी आपको x मिल जाएगा. ठीक है, अगर यहाँ रख दे, देखिए इफ x इज इक्वल टू 0, अगर लेंगे x 0 तो यहाँ लिखा दो 0, तो y क्या हो जाएगा? देखिए ये क्या बन जाएगा? 3 इंटू 0 प्लस 5, 3 इंटू 0 प्लस 5. तो 3 इंटू 0 होता है 0 प्लस 5 मीन्स 5 आ गया. y इज इक्वल टू 5 मीन्स ये सोल्यूशन बन गया 0 5. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5. ऐसे इफ यू टेक x इज इक्वल टू -1, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. ठीक है, सबका आंसर अलग अलग आएगा इसमें. तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रखिए यहाँ पर ये 3 इंटू -1 प्लस 5. 3 इंटू -1 होता है -3 प्लस 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा. आप क्या पुट किए थे? x इज इक्वल टू -1, तो y क्या मिला है? y इज इक्वल टू आ गया है 2. ओके, चाहे तो आप यहाँ पे y रख दें 0, y इज इक्वल टू 0. ठीक है ना, इफ y इज इक्वल टू 0, इस बार ले लिए पहले y 0, तो x क्या आएगा? y रख दिए 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x प्लस 5. दिस इम्प्लाइज अगर यहाँ से x फाइंड करेंगे तो 5 को इधर करेंगे -5/3 आ जाएगा. x इज इक्वल टू -5/3. क्या आ गया? x इज इक्वल टू -5/3. ये कोई और चेक करते हैं इसमें. इफ y इज इक्वल टू 5, इफ y इज इक्वल टू 5 तो यहाँ पर रखो y की वैल्यू 5 हो गई, 3x प्लस 5. देखिए 5 से 5 कट गया तो क्या मिला? हमें मिल गया है 3x इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0. 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या रखे थे? y 5, y की वैल्यू पुट किए 5 तो x कितना मिल गया? x आ गया 0. ऐसे आप इसको भी निकाल सकते हैं. मीन्स आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? x या y की वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं और x या y उसके उसी करस्पॉन्डिंग में आंसर हमारा आ रहा है. इट मीन्स ये इनफाइनाइट होंगे, इसको हम लिख नहीं सकते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर, तो फाइनली इसका रीजन क्या होगा? सिंस फॉर एवरी x the y has corresponding value. तो लास्ट में रीजन लिखेंगे, द इक्वेशन y is equal to 3x plus 5 has infinitely many solutions because
फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, अगर x की आप कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं, देयर इज करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, तो y की भी कोई उसी करस्पॉन्डिंग में वैल्यू आ रही है, एंड वाइस वर्सा, इट मीन्स अगर y भी आप रख रहे हैं तब भी आपको x की वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे x और y कोई भी रियल नंबर रखिए आपको सेकंड मिल जाएगा, मीन्स देयर इज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट 4 solutions. Write 4 solutions for each of the following equations, first, second, third. There are 3 linear equations in 2 variables and we have to find 4 solutions of them. इनके 4 solutions find करने हैं, and we know that there are infinitely many solutions of a linear equation in 2 variables. यहाँ पे 4 ही बोला है। सपोज कर लो एग्जाम में आ जाए राइट द सॉल्यूशंस ऑफ दीज इक्वेशंस, तो इसका मतलब वहाँ पे बोला नहीं कितना फाइंड करना है, तब क्या करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड करते हुए जाइए, ऐसा नहीं करना है। आप 2-3 दिखा दीजिए और वहाँ पे लिख दीजिए, मेंशन कर दीजिए, सिंस दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस सो वी आर नॉट एबल टू फाइंड ऑल ऑफ देम, सो देयर आर 1 2 3 जो भी आप दिखाना चाहें एटलीस्ट 3 यहाँ पे दिखा दें। अगर मेंशन नहीं है तो कितना दिखाएंगे, कम से कम 3 सॉल्यूशन दिखा देंगे और आंसर कर देंगे और लिख देंगे सिंस इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड वी आर नॉट एबल टू फाइंड ऑल ऑफ देम। सबको फाइंड करना पॉसिबल नहीं है तो कोई 2-3 उसमें दिखा देंगे, लिखा है तो 4 दिखाना है। ओके, देखते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y = 7, 2x + y = 7 ये है। अब यहाँ पे या तो आप एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से निकाल लें या सीधे यहाँ पे रख के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप रखते जाओ x 0 तो y की वैल्यू आएगा, y रखोगे x की वैल्यू आएगा, यही डायरेक्ट सीधे यहाँ पे रख करके, या आप चाहें तो x या y की वैल्यू पहले यहाँ से निकाल लें तभी आपको मिल सकता है। जैसे अब क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज y = 7 - 2x, y = 7 - 2x। अब यहाँ से क्या होगा, x आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू आती हुई जाएगी, सीधे यहीं से x रखेंगे y मिलता जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या सीधे यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्या करना, पहले टेबल बनाना है। टेबल किसके लिए, टेबल है सॉल्यूशन ऑफ 2x + y = 7, इसके लिए बनाएंगे टेबल। कितने निकाल रहे हैं, ओनली 4, तो लिखेंगे x देन y, पहले x उसके बाद y लिखना है, यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं, ठीक है। x देन y, ओनली 4 सॉल्यूशंस, बहुत नहीं फाइंड करेंगे, 4 ही बोला गया है, 1 2 3 एंड 4। इट मीन्स यहाँ पे देखिए अगर ऐसे आप बना दिए, अब यहाँ पे x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो करता है, मीन्स ये इंडिपेंडेंट है, x कुछ भी रखो y इस पे डिपेंड हो रहा है, तो x को क्या बोलेंगे, यहाँ पे x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट। क्या बोलेंगे इसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट। y डिपेंडेंट बिकॉज y इज हियर डिपेंडेंट ऑन x। y इज डिपेंडेंट क्यों हुआ, अगर आप x रख रहे हैं, फ्रीली रखेंगे x की वैल्यू कुछ भी, उस पर डिपेंड करेगा y क्या आ रहा है, क्योंकि आपने y की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ x, तो बोलते हैं इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, या सिंपली आप यहां रख के भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आइए रखते हैं x, तो 1 बाय 1 आपको नोट करते जाना है। मैं यहां लिख रहा हूं, फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। टेकिंग x x आप कुछ भी ले लीजिए, 0, टेकिंग x = 0, तो यार इधर 0 तुरंत लिखिए, यहाँ पे 0, तो y क्या हो जाएगा, देखिए y हो जाएगा 7 - 2 × 0, मीन्स 7 - 0, तो फाइनली क्या आ गया, y = 7, ये हो गया 0 एंड 7। ऐसे लेंगे सेकेंड, टेकिंग x वैल्यू क्या ले रहे हैं यहाँ पे, टेकिंग x = 1, तब y क्या होगा, y = 7 - 2 × 1, that is 7 - 2 = 5, 7 - 2 = 5, तो x क्या लिए थे, 1, तो y कितना आ गया, 5। सेकेंड सोल्यूशन हो गया। थर्ड,
टेकिंग x इज इक्वल टू -1। जितनी आसान वैल्यू लेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। यानी कि आप ले लो टेकिंग x इज इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। रिस्क अपने ऊपर मत लीजिए, सिंपल नंबर लीजिए तो आपका आंसर इससे आसानी से आ जाए। x इज इक्वल टू -1 तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 7 - 2 इंटू -1, 7 - 2 इंटू -1, -2 इंटू -1 प्लस 2, 7 प्लस 2 हो जाएगा 9। तो x क्या रखे थे, -1। वी हैव x इज इक्वल टू -1 देन y इज इक्वल टू 9। एक लास्ट और फाइंड करना है, फोर्थ, क्योंकि टेकिंग x इज इक्वल टू 10, टेकिंग x इज इक्वल टू 10 देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 - 2 इंटू 10, 7 - 20 दैट इज -13। x is 10, y is -13। These are 4 solutions। लिखते कैसे हैं, इसको लिखते देखिए इस तरह से, पहले x देन y, x कामा y, ये होता है ऑर्डर पेयर। पढ़े हैं ना आप लोग, इसको पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ऑर्डर पेयर होता है, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, x कामा y। सोल्यूशन यहाँ पे क्या मिला, 0,7 पहला आ गया, दूसरा क्या था 1 5, थर्ड -19 एंड फोर्थ 10 -13। केवल 4 ही नहीं होंगे, इनफाइनाइट होंगे, बट क्वेश्चन में ओनली 4 बोला है, 4 निकालिए। 0 7 1 5 -19 10 -13 मीन्स पहला वाला x है, दूसरा वाला y है। ये हो गया आपका आंसर। दीज आर दी 4 सॉल्यूशंस, ऐसे आपको लिखना है। नाउ सेकंड इज पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू सेकंड वेरिएबल के फॉर्म में नहीं निकाल रहा हूँ, सीधे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप फ्री हो, चाहे x रखो चाहे y रखो, सेकंड वैल्यू आएगी। तो टेकिंग फर्स्ट क्या करने वाले हैं, मैं पहले यहाँ पुट कर रहा हूँ x, टेकिंग x इज इक्वल टू 1 या 0 कर दे रहा हूँ, टेकिंग x इज इक्वल टू 0, पहले 0 ही फाइंड कर लो। तो अगर x 0 हो गया तो क्या बन जाएगा, देखिए बन जाएगा पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पूरा 0 हो गया। तो मिला क्या फाइनली मिल गया है y इज इक्वल टू 9। तो x पुट किए 0, y कितना आ गया 9, y इज 9। सेकंड क्या कर रहे हैं, इस बार सेकंड रखेंगे हम y इज इक्वल टू 0, टेकिंग y इज इक्वल टू 0। जब लेंगे y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रखे देख लीजिए, तो क्या बन जाएगा पाई x प्लस 0 इज इक्वल टू 9। पाई x प्लस 0 इज इक्वल टू 9 मीन्स पाई x इज इक्वल टू 9 मीन्स x इज इक्वल टू 9 अपान पाई। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है टेक पाई इज इक्वल टू 3.14 और 22/7, तब आपको रखना है, अदरवाइज ऐसे ही आंसर कर देंगे। तो देखिए आपने क्या रखा था, y इज इक्वल टू 0, y देखिए यहाँ पर है, तो x क्या मिल गया 9 अपान पाई, x हो गया 9 अपान पाई। रिजल्ट क्लियर, 9 अपान पाई। देखते हैं थर्ड, इस बार मैं फिर x रख रहा हूं, टेकिंग x इज इक्वल टू 1, टेकिंग x इज इक्वल टू 1 वी हैव, रखे यहाँ पे 1 तो क्या बन जाएगा पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 इम्प्लाइज ये तो हो गया पाई, ट्रांसफर कर देंगे उधर, बन जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो x था 1 तो y कितना आ गया 9 माइनस पाई, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। ऐसे ही फोर्थ क्या करते हैं, फोर्थ में ले रहा हूं y की वैल्यू, ठीक है। फोर्थ टेकिंग y इज इक्वल टू मैं 1 ले रहा हूं, y इज इक्वल टू 1, देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा पाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, पाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 बिकॉज वी हैव टेकन y इज इक्वल टू 1, सो पाई x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 दैट इज 8 एंड हेंस x इज इक्वल टू 8 अपान पाई,
x इज इक्वल टू 8/पाई, y इज इक्वल टू 1, देखिए y नीचे होता है x से ऊपर 8/पाई। दीज आर दी फोर सॉल्यूशंस, दीज आर दी फोर सॉल्यूशन ऑफ दी गिवन इक्वेशन। लिख लेंगे यहाँ पे, हेंस सॉल्यूशंस आर, सॉल्यूशंस को ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, तो पहला क्या हो जाएगा 0,9, सेकेंड 9/पाई, 0, थर्ड इज 1,9 माइनस पाई, एंड फोर्थ यहाँ पे है 8/पाई, 1, 8/पाई, 1। नाउ इट्स थर्ड पार्ट इज x इज इक्वल टू 4y, इसके सोल्यूशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, मैंने टेबल यहाँ पे बना दिया है। देखिए यहाँ पे सिंपली y रखेंगे तो x आपको इजीली मिलेगा, बिकॉज हियर y इज बिहेविंग एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x डिपेंडेंट ऑन y, सो डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे y रखना पहले बेटर होगा। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट, तो टेकिंग y इज इक्वल टू 0, पहला काम स्टार्ट करेंगे 0 से ही, y इज इक्वल टू 0, अगर रखेंगे y की वैल्यू 0 तो x क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 0 दैट इज 0। तो अगर y रखेंगे 0 आप, तो क्या मिला, x भी 0 आ गया। ओके, सेकेंड टेकिंग y इज इक्वल टू 1, टेकिंग y इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1 दैट इज 4। इफ y इज 1 देन x इज 4। थर्ड टेकिंग y is equal to, taking y is equal to 7, तो x क्या हो जाएगा 4 इंटू 7 दैट इज 28, टेकिंग y 7 तो x कितना हो जाएगा 28, एंड फोर्थ टेकिंग y इज इक्वल टू -1 देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू -1 दैट इज -4, y अगर -1 तो x क्या आ जाएगा -4। ये हो गए 4 सॉल्यूशंस, लिख देंगे हेंस सॉल्यूशंस आर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा 0 0 मीन्स ओरिजिन हो गया, सेकंड होगा 4 1, एंड थर्ड 28 7, एंड फोर्थ इज -4 -1। पहले x तब y लिखना है, ये है सॉल्यूशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x minus 2y is equal to 4, of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not, बताना है there are 5 solutions given, these are solutions are not for this given equation। तो solution है कि नहीं बताएंगे कहाँ से, तो डिफिनेशन क्या होती है, the value of the variable which satisfies the given equation, x और y की वो वैल्यूज जो इक्वेशन सेटिस्फाई करे, मीन्स अगर यहाँ पे रख दो उसको तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए, अगर होगा तभी वो सोल्यूशन होने वाला है, अदरवाइज नॉट अ सोल्यूशन। इज दैट क्लियर? तो डिफिनेशन क्या होती है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, जो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे गिवन है इसको इक्वेशन में पुट कर दो तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड होना चाहिए, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए, ऐसा हो। तो यहाँ पे जो गिवन है इसका मतलब क्या है, x, y है, x y गिवन है, x और y की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, ऑर्डर पेयर। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, फर्स्ट क्या है 0, 2, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, पहला 0 दूसरा क्या होता है x देन y। अगर यहाँ पे रखें इक्वेशन क्या था, इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा इसका, x माइनस y, x माइनस 2y, x मीन्स 0 माइनस 2 इंटू 2, तो क्या मिल गया 0 माइनस 4 आ गया -4 विच इज नॉट इक्वल टू 4 के इक्वल नहीं आया, मीन्स ये क्या था, ये था राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया है, इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं होगा, तो कौन सा होगा 0, 2 इज नॉट अ सोल्यूशन, दैट्स इट। ओके, देखते हैं सेकेंड इज 2, 0,
सेकेंड इज 2, 0। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। x y, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इक्वेशन क्या था? x माइनस 2y, x इज 2 माइनस 2, y इज 0, y की वैल्यू 0 है, x इज 2 एंड y इज 0। 2 माइनस 0 दैट इज 2, तो राइट साइड में 2 है? नो, नॉट इक्वल टू 4। 4 क्या था? राइट हैंड साइड। देखिए फिर इक्वल नहीं आया, मीन्स द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। नॉट सेटिस्फाइड इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होगा 2, 0 इज नॉट अ सोल्यूशन अगेन, इज नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, ये भी सोल्यूशन नहीं होगा। फिर चेक करेंगे इसे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसको नोट कर लें। नाउ थर्ड इज 4, 0। It means x is equal to 4 and y is equal to 0. Taking left hand side, and left hand side is x minus 2y. X minus 2y is equal to, left hand side है, and x is 4 minus 2, y is 0. 4 minus 0 that is 4, which is equal to 4, that is right hand side. ये क्या हो गया? Equal to right hand side. Left hand side is equal to right hand side, then you can say, we will say that equation satisfied. Okay, if equation satisfied means 4, 0, 4, 0 is a solution. ये तो इसका एक solution होगा, is a solution. Okay, now fourth is square root 2 and 4 square root 2 implies x is equal to square root 2, y is equal to 4 square root 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो क्या है? x माइनस 2y, x मीन्स स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 इंटू वाई, वाई इज 4 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 2 इंटू 4 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 2 जा 8 स्क्वायर रूट 2 मीन्स 1 माइनस 8, रूट 2 कॉमन करेंगे क्या बनेगा? 1 माइनस 8 इज माइनस 7 स्क्वायर रूट 2 इज नॉट इक्वल टू 4, दैट इज राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, मीन्स दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। स्क्वायर रूट 2 4 कामा स्क्वायर रूट 2 इज नॉट अ सोल्यूशन। ओके, नाउ लास्ट इज फिफ्थ इज 1 1 1 1 implies x is equal to 1 and also y is equal to 1. if x is equal to 1, इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? x minus 2y means 1 minus 2 into 1, that is 1 minus 2 is equal to minus 1, is equal to minus 1, which is not equal to right hand side। देखिए ये भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? so 1 1 is not a solution also, is not a solution. Okay, तो solution कौन सा मिला है? थर्ड। so third 4 0 is only solution from these given 5 answers of the given equation. नोट कर लें। now question number 4 is find the value of k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of the गिवन इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। इसमें गिवन क्या है? k की वैल्यू फाइंड करना। गिवन है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन। ये इसका एक सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन है मीन्स ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, मीन्स यहाँ पे x आप रख सकते हैं 2 और y क्या 1, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आएगा बिकॉज सोल्यूशन गिवन है। इफ एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल is a solution of the given equation means it will satisfy the equation, means left hand side and right hand side both are equal to each other in this case,
मीन्स अगर यहाँ पे x रखेंगे 2, y रखेंगे 1, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड होना चाहिए। लिखेंगे सिंस x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of equation 2x plus 3y is equal to k। इसका मतलब क्या होगा, so it must satisfies the equation। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा इस केस में। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है 2x, मतलब यहाँ पे रखेंगे क्या 1, 2 x is 2x plus 3y plus 3y is 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। राइट साइड में क्या है की, ठीक है। मेन सिंपली इस टाइप क्वेश्चन में जो वैल्यूज है यहाँ पे रख दो तो k की वैल्यू आ जाती है, हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, मीन्स k इज इक्वल टू 7, k इज 7। तो ये फाइनल आंसर हो गया। नाउ एट लास्ट मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, और डिफरेंस क्या है जो पहले क्वेश्चन था उससे, देखते हैं इसमें। फाइंड 3 सॉल्यूशंस, कितना बोला है, फाइंड 3 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या है, 4x + 5 = 0 एंड 3y + 4 = 0। देखिए यहाँ पे मैं ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे बोला है इसके 3 सॉल्यूशंस फाइंड कीजिए, और दिख क्या रहा आपको, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और आपको पता है वहां पे केवल एक ही आंसर आता है -b/a। बट वहां पे क्या, जब एक वेरिएबल होगा तब, यहाँ पे आप 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। कैसे लेंगे, 0 इंटू करके, मीन्स यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस भी आ सकता है। कैसे आएगा देखिए, ये लिखा था 4x + 5 = 0, 4x + 5 = 0, मीन्स क्या बन गया ये 4x + 0 × y + 5 = 0 भी ले सकते हैं इसको हम। देखिए y वेरिएबल भी आ गया है, चाहे तो इसमें z भी ला सकते हैं, 3 वेरिएबल्स। तो सॉल्यूशंस क्या होंगे, लिखेंगे टेबल किसके लिए, सॉल्यूशंस ऑफ 4x + 5 = 0, इसके लिए टेबल में बना रहा हूं x y। We have to find only 3 solutions, 1, 2 and 3. Now look here, if we take x is equal to 0, यहाँ पे ध्यान दें, कर रहा हूँ 1 by 1। अगर लेंगे x is equal to 0 तो यहाँ लिख दो 0, तो y क्या आएगा, रख के देखिए 4 × 0 प्लस 0 × y लिखा है प्लस 5 = 0, ये तो होगा। इसका मतलब क्या मिल गया, ये हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, तो 5 = 0 हो गया। मीन्स आप y नहीं निकाल पा रहे हो, y कैसे निकालोगे जब y की वैल्यू कुछ है ही नहीं। इसका मतलब सीधे इसमें ये होता है कि आप x की वैल्यू निकाल लें, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। y रख दें यहाँ पर 2, 3, 5 -1 √2, तब भी x की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान से समझिए, मीन्स यहाँ पे आप अगर x रखेंगे तो y कभी निकाल नहीं सकते हैं, बिकॉज ये क्या है 0 × y है, 0 × y क्या है, इनविजिबल है एक्चुअल में। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए y = 0 जो नहीं था इसमें, तो यहाँ पे रखा हुआ y = 1, y = 1 तो क्या बन जाएगा, देखिए 4x + 0 × 1, y की वैल्यू क्या होगी 1 + 5 = 0। आगे सॉल्व कर लें, दिस इम्प्लाइज, तो 4x देखिए क्या बन गया, ये है 0 = क्या है -5, 4x + 5 = 0 बना। देखिए जो एक्चुअल में था वही फिर बन गया। हम क्या रखें, y = 1 रखें, लेकिन फिर जाके यही मिल गया। इसको सॉल्व करने में क्या मिलेगा, मिल जाएगा x = -5/4। देखिए जब ट्रांसपोज किए -5/4 ये हो गया। चेक करते हैं कोई और वैल्यू, मैं लिख रहा हूँ y = 0.6 बार, डिफरेंट वैल्यू, तो क्या बन जाएगा, 4x था यहाँ पे प्लस 0 × y क्या है 0.6 बार प्लस 5 = 0। फिर देखिए 0 से मल्टीप्लाई हुई, खत्म हो गया, क्या मिल जाएगा अगेन 4x + 5 = 0, 4x
प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मीन्स अगेन x इज इक्वल टू -5। इसका मतलब आप y की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट करिए, आपको x सेम मिलने वाला है, -5/4 -5/4 एक्चुअल में जो आता है सॉल्व करने पर। इसको सॉल्व करना सबको आता है, सॉल्व करने पर क्या मिलता है -5/4 बिना ये सब किए। इतना तामझाम है, इससे कोई मतलब क्या था, केवल इसके 3 सॉल्यूशंस फाइंड करें। तो कैसे फाइंड करें, हम एक वेरिएबल और इसमें ला दिए y। अब क्या करेंगे देखिए, इसका मतलब आप y कुछ भी रखिए, कुछ भी मीन्स यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y एनी रियल नंबर, यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर रखिए, x पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज 0 इंटू 0 इसको फिनिश कर दे रहा है y को, ये कुछ भी कर ले इंटू 0 है, सब बेकार हो जाएगा। ओके, मीन्स y यहाँ पे x कांस्टेंट रहेगा, मीन्स x -5/4 ही आएगा। y चाहे जो रखिए आप, y चाहे जो मीन्स चाहे रख दो आप, मैं 5 7 11/2। यू कैन सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू ऑफ y मीन्स अगर इस टाइप का इक्वेशन आ गया तो जो वेरिएबल एब्सेंट है उसके स्थान पे कोई भी नंबर रख दो, कोई भी रियल नंबर रख दो, बस x की वैल्यू फिक्स होगी। यहाँ से x क्या आएगा -5/4 फिक्स रहेगा, y कुछ भी रख सकते हो। तो फाइनली जो सोल्यूशन देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, लिखेंगे हेंस 3 सॉल्यूशंस आर, मैं यहाँ पे x फिक्स कर दे रहा हूँ -5/4, ठीक है, -5/4 x देखिए पहले आता है, तो y जो इच्छा करे रखिए आप। यहाँ पे 1 रखा है, यहाँ पे 0.6 बार रखा है, यहाँ पे 5 रखा है, 7 कुछ भी रखिए। मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 0.6, ठीक है, यहाँ रख रहा हूँ 7/2, रख रहा हूँ -2। ये हो गया आंसर। दीज आर 3 सॉल्यूशंस। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ पे था 3y + 4 = 0, इसको सिंपली सॉल्व कर लो तो क्या मिल जाएगा, 3y = -4, so y = -4/3। तो सॉल्यूशंस क्या होंगे, 3 सॉल्यूशंस आर, 3 सॉल्यूशंस आर। आपका y फिक्स रहेगा, जो वेरिएबल इसमें है वो फिक्स रहेगा, जो वेरिएबल एब्सेंट है वो कुछ भी आप रख सकते हो। तो y देखिए, y सेकंड प्लेस पे होता है, यहाँ क्या हो गया, -4/3 फिक्स है, -4/3 फिक्स, -4/3। अब x आप कुछ भी यहाँ पे फिल कर दीजिए जो आपकी मर्जी हो, मैं दे रहा हूँ √2, ठीक है, 3.7 बार 0। यू कैन सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू ऑफ x, बिकॉज अगर इसको आप लिखेंगे इनटू वेरिएबल तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 0 × x प्लस 3y + 4 = 0। मीन्स यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू आप रखो, इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज 0 × x है, 0 इसको 0 बना देगा, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स x आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख दिया मैंने यहाँ पे, ये आपका आंसर हो गया।